नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शिक्षक दिवस बच्चों से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री। बच्चों के साथ खुलकर बात की और ये भी माना कि बोलने का शौक उन्हें बचपन से ही था। बच्चों से बात करते वक्त मोदी खुद भी बचपन की दुनिया में ही लगता है लौट गए। खुलकर हंसे, खुलकर बात की, खूब किस्से कहानियां सुनाई। मैं एक छोटी घटना बताता हूँ। मैं छोटा था, तो जैसे आप लोगों को, जैसे शायद बालकों ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर भाषण किया ना, तो मुझे भी बोलने का शौक था और बहुत छोटी आयु में मुझे कई लोग बोलने के लिए बुलाते थे। एक बार एक गांव में रोटरी क्लब का एक फंक्शन था, तो रोटरी वालों ने मुझे बुलाया। अब उनका प्रोटोकॉल होगा, छोटा नगर था, करीब 30,000 की बस्ती का नगर होगा। फिर उन्होंने मुझे लिखा कि आप अपना बायोडाटा भेजिए। अब हमारे पास तो कुछ था ही नहीं बायोडाटा वगैरह कुछ, हम क्या भेजे। उस कार्यक्रम में एक और सज्जन थे जो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे और शायद वो डोनेशन भी देते होंगे, तो शायद उनको बुलाया होगा उन्होंने। उनको भी कहा होगा कि आपका बायोडाटा भेजिए। हम जब कार्यक्रम में गए तो उनका बायोडाटा कोई 10 पेज का था, तो पूरा वहां पढ़ा गया, बड़ा विस्तार से। जनवरी में क्या किया था और फरवरी में क्या किया था और मार्च में क्या किया था। लेकिन उनका जब भाषण हुआ तो 3 मिनट का हुआ। वो भी शायद वो 2 पैराग्राफ लिख करके आए थे, पढ़े थे। मुझे जब पूछा गया था कि आपका बायोडाटा भेजिए, तो मैंने जवाब लिखा था। मैंने लिखा था कि हर कोई इंसान, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मैं कौन हूं, इसका जवाब खोज रहा है। किसी को पता नहीं वो कौन है, औरों को पता होता है वो कौन है। जिस पल इंसान जान लेता है कि मैं कौन हूं, फिर उसके जीवन के हर काम समाप्त हो जाते हैं और संतोष मिल जाता है। और मैंने उनको लिखा है कि अभी तक मैं खुद को पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया मैं कौन हूं। ऐसा मैंने जवाब लिखा। तो मैंने कहा मैं मेरे विषय में आपको क्या लिखूं, ऐसा मैंने लिखा था। खैर उन्होंने मेरा वही बायोडाटा पढ़ लिया था। तो बेटा तुमने जो पूछ लिया है कि भाई आप क्या हो। सिलसिला आगे बढ़ा। मोदी ने बचपन से जुड़ी दूसरी कहानी सुनाई। लेह के एक बच्चे के सवाल पर सवाल था कि प्रधानमंत्री अपने बचपन में कैसी शरारतें किया करते थे। सुनिए। मैं भी शरारत करता था। मैं एक बता दूं कैसी। आप जानते होंगे वो बजाते हैं बांसुरी सर, शहनाई। शादी जहाँ होती है ना, तो बाहर शहनाई बजाने वाले बैठते हैं शादी के जब होता है। तो किसी के यहाँ शादी ऐसी होती है और शहनाई वाले बजाते हैं, तो हम 2-3 दोस्त थोड़े शरारती थे। हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहाँ जाते थे और वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। पता है इमली दिखाने से क्या होता है? क्या होता है? आप मन में कल्पना कीजिए इमली की, क्या होता है? पानी आता है ना, तो बजा नहीं पाता था। हमें वो मारने के लिए दौड़ता था। लेकिन आप ये नहीं करोगे ना? नो सर। डू यू फॉलो व्हाट आई सेड अबाउट शहनाई? नो सर। डू यू फॉलो व्हाट आई वाज टॉकिंग? यस सर। शैतानियों के किस्से सुनाते वक्त मोदी बच्चों से ये भी प्रॉमिस ले रहे थे कि वो कम से कम ये बदमाशियां नहीं दोहराएंगे। पक्का वादा लिया और बच्चों को सुनाई शरारत की एक और कहानी। थोड़ी जरा अच्छी नहीं लगने वाली बात बताऊं? लेकिन आप प्रॉमिस करिए आप लोग नहीं करेंगे, पक्का?
पक्का? Yes, sir. Yes, sir. हम किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे और लोग शादी में खड़े होते हैं तो कोई भी दो लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते हैं। फिर भाग जाते थे। आप कल्पना कर सकते हो क्या होता होगा वहां। Yes, sir. कहानी आगे बढ़ती गई। बहरहाल, क्या प्रधानमंत्री के काम का बोझ बड़ा होता है? आखिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी को कैसे संभालते हैं मोदी? इस सवाल के जवाब में भी बच्चों को एक कहानी सुना ही दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सेवा का भाव तब जगता है जब अपनापन होता है। अपनापन नहीं होता तो सेवा का भाग नहीं जगता है। एक बहुत पुरानी घटना है। एक 5 साल की बालिका अपने 3 साल के भाई को उठा करके, बड़ी मुश्किल से उठा पा रही थी, लेकिन उठा करके एक छोटी सी पहाड़ी चढ़ रही थी। तो एक महात्मा ने उसे पूछा, बेटी तुझे थकान नहीं लगती? उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, ये तो मेरा भाई है। महात्मा ने फिर से पूछा, नहीं मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूं कि कौन है, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हें थकान नहीं लग रही क्या? तो उसने कहा, नहीं मेरा भाई है। तो महात्मा ने फिर से कहा, अरे मैं तुम्हें ये नहीं पूछ रहा हूं कौन है, मैं पूछ रहा हूं तुम्हें थकान नहीं लगती? तीसरी बार उसने कहा, अरे मेरा भाई है। तो महात्मा ने कहा, अरे भाई मैं सवाल पूछता हूं। उसने कहा, मैं आपका सवाल समझती हूं, मेरा भाई है इसलिए मुझे थकान नहीं लगती है। 5 साल की बच्ची। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि 125 करोड़ देश की जनता मेरे साथ है तो मुझे भी कोई बोझ नहीं मिलता। बहरहाल, शिक्षा से क्या हासिल, मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये बहस कई बार हुई है और इस मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए। आज बच्चों से बात करते वक्त मोदी ने इस सवाल का जवाब देने के लिए भी एक कहानी सुना दी। आप लोगों ने आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी के चिंतन पर उन्होंने देश की बहुत सेवा की। उनके एक साथी थे दादा धर्माधिकारी, वो भी बड़े चिंतक थे और दादा धर्माधिकारी की छोटी घटनाओं की किताबें हैं, पढ़ने जैसी किताबें हैं। तो दादा धर्माधिकारी ने एक प्रसंग लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है। कोई एक नौजवान उनको मिलने गया और उसने कहा कि दादा कुछ नौकरी का करिए। वो पहचानता था उनको, मेरे लिए कुछ नौकरी के लिए कुछ कीजिए, किसी को बता दीजिए उनको। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम्हें क्या आता है? तो उसने कहा, मैं एमए हूँ। तो कहा, नहीं तुम एमए हो, तुम्हें क्या आता है? तो कहा, मैं एमए हूँ। तो कहा, नहीं भाई एमए हो वो तो बराबर तुम्हारी डिग्री है, तुम्हें क्या आता है? नहीं बोले मैं एमए हूँ। तो उन्होंने कहा, भाई तुम एमए हो, तुम पढ़े लिखे हो सब, तुम्हें आता क्या है? तुम्हें नौकरी कहाँ दिलवानी, तुम्हें जानू तो। उन्होंने कहा, नहीं मैं एमए पास हूँ ना। उन्होंने कहा, भाई लेकिन तुम ये तो बताओ तुम्हें आता क्या है? फिर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, अच्छा भाई बताओ। उस समय तो टाइपराइटर था, कंप्यूटर नहीं था। तुम्हें टाइपिंग करना आता है? नहीं बोले वो तो नहीं आता। तो ड्राइविंग करना आता है? नहीं बोले ये नहीं आता है। खाना पकाना आता है? नहीं बोले वो भी नहीं आता है। तो बोले कमरा वमरा साफ सफाई करना आता है? नहीं बोले वो भी नहीं आता है। तो बोले तुम एमए हो लेकिन करोगे क्या? ये दादा धर्माधिकारी ने अपना एक संवाद लिखा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डिग्री हो, उसके साथ साथ हाथ में हुनर होना बहुत जरूरी है, स्किल होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हर बालक के व्यक्तित्व के विकास के साथ उसको स्किल डेवलपमेंट का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षक दिवस पर बात चली गुरु शिष्य संबंधों की, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। ये रिश्ता माँ बच्चे के रिश्ते की तरह ही बनना चाहिए। मैं पहले स्कूलों में जाता था, लेक्चर वेक्चर देने के लिए बहुत जाता था। मेरे पास और कोई काम दाम था नहीं, तो यही करता रहता था। तो मैं स्कूल में कभी पूछता था, मैं कहता था भाई साल में
अब तक कितने बालकों को पढ़ाया होगा? तो कोई टीचर बताता था कि मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे हाथ के नीचे से 500 स्टूडेंट पढ़ करके गए हैं, कोई कहता है 700 स्टूडेंट पढ़ के गए हैं। मैं पूछता था, इन 500 स्टूडेंट आपके पढ़ के गए, 700 पढ़ के गए, उनकी शादी हो गई क्या? तो बोले हाँ, काफियों की हो गई। तो इतने से आपको शादी में कितना ने बुलाया होगा? मैं हैरान था। मुश्किल से 1 या 2 स्टूडेंट थे जिसने अपने टीचर को अपनी शादी में बुलाया था। मतलब कितना कट ऑफ है। टीचर हमारे जीवन से कभी हटना नहीं चाहिए, कभी हटना नहीं चाहिए। टीचर ने भी सोचना चाहिए कि अपने विद्यार्थी के जीवन से वो कभी हटना नहीं चाहिए। उसके जीवन का कोई भी शुभ अवसर हो, उसको जैसे अपने रिश्तेदारों को बुलाने की इच्छा हो, वैसे ही उसको सबसे पहले अपने टीचर को बुलाने की इच्छा होनी चाहिए। ये नाता बनना चाहिए। यहाँ कई टीचर आज मुझे सुन रहे होंगे, उनके मन में सवाल उठेगा, हाँ यार, इतने विद्यार्थी पढ़ करके लिए वो पूछता ही नहीं है। वो कौन सा रिश्ता था, क्या कमी थी? उस कमी को भरना, ये अपनापन। और जब उसके जीवन में कोई विकास हो तो उसका मन करे। अमेरिका पढ़ने चला गया होगा, अमेरिका में बहुत बड़ी अच्छी नौकरी करता होगा, वो भी कभी चिट्ठी लिखे कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, अब मैंने अमेरिका में ये पोजीशन पाई है, मैं आपको बता करके आनंद होता है, इसलिए मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ। कहानियों का पिटारा लेकर बच्चों के बीच आए थे नरेंद्र मोदी, कुछ किताबों से, कुछ अपने अनुभवों से। बिजली बचाने को लेकर प्रधानमंत्री के पास एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी थी, सुनिए। मैं पिछले दिनों नागपुर गया, तो नागपुर के मेयर ने मुझे बहुत बढ़िया बात बताई। उन्होंने कहा कि वो पूर्णिमा की रात को स्ट्रीट लाइट बंद कर देते हैं, स्ट्रीट लाइट बंद करते हैं। और शुरू में बोले हमने प्रयोग किया 2-3 घंटे के लिए स्ट्रीट लाइट बंद करने का, तो पहली बार और लोगों को हमने घोषणा की चलो चांदनी रात है, सब लोग बाहर आइए। तो 2-3 घंटे तक मेले जैसा माहौल रहा, सब लोग घर त्योहार रहे, लाइटें बंद थी, चांदनी का लोग मजा रहे थे। लोगों ने अपने घरों में भी बिजलियां बंद रखी चांदनी का आनंद लेने के लिए। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे, मैं अगर पूछूं आप में से कितने हैं जिन्होंने सूर्योदय देखा है? सचमुच में सूर्योदय देखा है, ऐसा नहीं कि भाई हाँ उजाला था और स्कूल जा रहे थे तो उजाला देखा। कितने हैं जिन्होंने सूर्यास्त देखा है? कितने हैं जिन्होंने चांदनी रात को भरपूर चांद देखा है? देखिए आदतें हमारी चली गई है, हम प्रकृति को के साथ जीना भूल चुके हैं, और इसलिए प्रकृति के साथ जीना सीखना पड़ेगा। और वो मुझे बता रहे थे मेयर कि नागपुर में हमारी बिजली का खर्चा कम हुआ है, 2 या 3 बार शायद हो चुका था तब तक, और लोगों को मजा आने लगा कि भाई पूर्णिमा की रात को जब पूर्ण चांद होता है तो 2-3 घंटे लोग चांदनी रात में बाहर निकलते हैं। तो मैंने वो एक सुझाव दिया, मैंने कहा ऐसा एक काम करो, चांदनी रात को हर मोहल्ले में एक स्पर्धा करो। एक तो अंधेरा होना चाहिए, चांदनी की रोशनी होनी चाहिए, और मैंने कहा सब लोग स्पर्धा करो सुई में धागा परोना। चांदनी के प्रकाश में सबको मजा आएगा, अबाल वृद्ध सब खेलेंगे, जिसका धागा जाएगा पता चलेगा उसकी आई साइट कैसी है, चांदनी की रात का मजा लेगा। आप लोग करेंगे? पक्का करेंगे? करने के बाद मुझे चिट्ठी लिखेंगे। प्रकृति से प्रयास, प्रयास से परिवर्तन, हर चीज की बात हुई और पाठशाला खत्म हुई। आप देखते रहिए आज तक।